नमस्कार व्यूअर्स, आपका फिर से स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे साथ एक बार फिर अमोघ लीला प्रभु हैं। हरे कृष्णा। और दिवाली बिल्कुल नज़दीक है। प्रभु जी, मैं चाहूँगा आप दिवाली को जो है, अगर मैं बात करूँ, क्या भाव रखना चाहिए दिवाली मनाने से? देखिए, फेस्टिवल्स का होना सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज फेस्टिवल्स में ना हमारे अंदर की जो उदासी है वो दूर होती है। हमारी जो साइक्लिक लाइफ है, रिचुअलिस्टिक लाइफ है, एक मतलब जो एक ढर्रे में चल रही है ज़िंदगी, तो उसमें ना उदासीनता भी आ जाती है। कहीं ना कहीं एक मटेरियलिस्टिक एब्जॉर्प्शन भी है उसके अंदर, संसारिकता भी है। उससे निकलने के लिए फेस्टिवल्स बहुत ज़रूरी हैं और उनमें होली और दीपावली निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दीपावली का मतलब ये दीपों की अवली, अवली का मतलब होता है सीरीज, अरे, तो इसलिए उनकी श्रृंखला जो होती है दीपों की, उसको बोलते हैं दीप अवली। क्यों? तो दोनों मिलकर तो हो गया दीपावली। सो ये तब हुआ था जब श्री रामचंद्र पहुंचे हैं लंका से अब अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया। जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, ओ माय गॉड, भरत जी ने जिस तरह से उनका स्वागत किया सारे अयोध्या वासियों ने, की करके, चाहे उसमें स्त्रियां हों, बच्चे हों, स्पिरिचुअल टीचर्स हों या माता पिता हों, दैट्स रियली ऑसम। तो इसलिए दीपावली के दिन जो सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी हमें करनी चाहिए, जो कि हम अक्सर नहीं करते हैं, और वो ये है कि दीपावली के दिन हमें रामायण का वो सेक्शन पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से राम जी सारी वानर सेना के साथ और उनकी पत्नियों के साथ, क्योंकि जब पुष्पक विमान में आ रहे हैं तो सीता मैया ने कहा कि ना किष्किंधा में उतारिए विमान को। अच्छा, ऐसा क्यों? कि क्योंकि हमारे साथ वानर सेना तो है, लेकिन इनकी पत्नियां भी तो होनी चाहिए सेलिब्रेशन में, तो इसलिए फिर पत्नियों को साथ लेकर पुष्पक विमान है। देन फाइनली सब पहुंचे अयोध्या। फिर वहाँ पर जो ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ, वो सब परिवार वालों को मिलकर बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। यूजुअली मैं देखा देवी देवताओं की पूजा अर्चना करके हम दीपावली कर लेते हैं, और तो देवी देवता हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन वो फेस्टिवल तो एक्चुअली सीताराम जी का है। तो इसलिए उस दिन हमें ये चर्चा करनी चाहिए। साथ ही कैंडल जलाएं, लेकिन कैंडल से ज़्यादा अच्छा है कि ना हम लोग दिए जलाएं, क्योंकि ये दीपों की अवली है, ये कैंडल की अवली नहीं है। तो कैंडल जलाएं, वो भी अच्छी बात है। हालांकि लाइट्स लोग जलाते हैं, लेकिन दीप जलाने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही उस दिन हमको भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। नाम जो है भगवान को बहुत अधिक प्रिय है, तो इसलिए नाम का कीर्तन उस दिन करना, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम, दीपावली के दिन जितना हम दान देते हैं उससे हमें कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। सो इसलिए लोग वेट कर रहे होते हैं, ये दिवाली है तो लक्ष्मी आएगी घर पे, तो जी लक्ष्मी आप थोड़ी देंगी भी ना अगर बाहर, तो भी लक्ष्मी आती कि ओ ये तो दान करता है व्यक्ति। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ डोंट्स भी हैं, जैसे कुछ लोग जुआ खेलते होते हैं कि अरे दिवाली है, अब तो हाई स्टेक जुआ हो जाए जी। या कुछ लोग कहते हैं अरे बस पटाखे चलाओ और बस फुलझड़ियाँ जलाओ, फिर गन्नी जलाओ, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख लो, बस हो गया, हैप्पी दिवाली। तो हमें इस तरह से, जो हम सालों से दीपावली मनाते आ रहे हैं, उस तरह से हमें दीपावली नहीं मनानी। ऑल्दो पटाखे ऑफ कोर्स आप यू कैन क्रैक द क्रैकर्स, लेकिन साथ साथ में लेकिन हमें जो उसके साथ जो रीतियाँ हैं, जो उसकी फीलिंग है फेस्टिवल की, उसको भी जीना चाहिए। एंड देन वी फील कि हाँ मैंने वाकई में दीपावली बनाई। अदरवाइज इट इज जस्ट हॉलीडे, जैसे हम संडे बिताते हैं उस तरह से हमने बस पटाखों के साथ ही हमने कर लिया बस एक और हॉलीडे। बट हॉलीडे शुड बिकम अ होली डे। होली का मतलब पवित्र दिन, तो वो पवित्र फीलिंग्स और पवित्र एटीट्यूड के साथ आता है। तो इस तरह से दीपावली मनाएं। और साथ ही जिस तरह से राम जी आए हैं लंका से अयोध्या, तो हम भी राम जी से प्रार्थना करें, राम जी जिस तरह से आपने लंका में रावण को मारा ना, मेरे यहाँ भी रावण रहता है, मेरे भी ये लंका है, और उस रावण ने मेरी लंका लगा के रखी हुई है। और वो रावण है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन्मात्सर्य के, ईर्ष्या, द्वेष के, अहंकार के, वो रावण मेरे यहाँ भी बैठे हुए हैं बहुत सारे। तो इसलिए ना आप इस लंका में आकर के यहाँ रावण की लंका लगाइए, अच्छे से रावण का वध करिए, और रावण का वध करके इस लंका को अयोध्या बना दीजिए। तो इसलिए हम भी प्रतीक्षा करेंगे कि आप भी एक दिन यहाँ आएंगे। हालांकि परमात्मा रूप में आप ऑलरेडी हैं, लेकिन आप अपने श्री राम रूप में यहाँ पर आएंगे। तो इसलिए हम ऐसी प्रार्थना करें, इस प्रार्थना के साथ हम दीपावली मनाएं, देन वी कैन फील द फेस्टिवल ऑल्सो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ बताई। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि उस दिन रामायण की जो है पाठ करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आपने जाना कि दीपावली पे आप बाकी चीज़ों के साथ जो सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी कीजिए और त्यौहार का आनंद लीजिए। अब आपसे मिलते हैं। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी वेरी राम जी कॉन्शियस दीपावली। हरे कृष्ण। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। बने रहें रेडियो द्वारका।